हेलो एवरीवन, जय श्री राम दोस्तों। आज है वेनेसडे का दिन और सबसे मेन आप लोगों को पता है इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी इन्फ्लेशन वाली न्यूज चल रही है जिसके बाजार कारण वॉलेटिलिटी काफी बढ़ी है। आज मैंने भी दोस्तों ऐसे बाजार में एक डायरेक्शनल हेजिंग करी है और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा 400 रुपए में मैंने कॉल का प्रीमियम बेचा था और अभी करंटली बाजार बंद होने वाला है। कम से कम 5 से 7 मिनट बचे और इस 5 से 7 मिनट में आप लोग देखोगे प्रीमियम मेरा जो 400 रुपए का मैंने बेचा था करंटली अभी 150 रुपए के भाव में चल रहा है। लगभग सिंगल डे मैंने 250 पॉइंट के आसपास ऑप्शन सेलिंग में करे हैं और अभी मेरा टारगेट रहेगा कल के दिन में मैं इस ट्रेड को मैं होल्ड करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डेडिकेटेड तरीके से बताने वाला हूं कैसे आप भी छोटे कैपिटल से अगर 50,000 60,000 लाख रुपए है और आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, ऑप्शन हेजिंग सीखना चाहते हो तो आप कैसे इस बड़े बड़े टारगेट को प्लान करोगे। तो कंप्लीटली वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आज आप लोग देखोगे वेडनेसडे का दिन है, अभी आप लोग देखोगे यहां पर मेरा करंटली मार्केट भी चल रहा है और कुछ मेरी पोजीशन रनिंग चल रही है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे मैंने ट्रेड को प्लान करा था। सबसे पहले अभी आप लोग देखोगे दोस्तों यहां पर अभी जो मैंने प्रीमियम बेचा था तो अभी आप लोग देखोगे 100 की क्वांटिटी मैंने सेल करके रखी है। अब 100 की क्वांटिटी मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, निफ्टी का सेंसेक्स का 20 का एक लॉट होता है। यहां पर मैंने 5 लॉट से ऑप्शन हेजिंग बनाई थी तो यहां पर मेरा टोटल कैपिटल मतलब क्वांटिटी हो गई 100 की, मतलब मैंने 5 लॉट से ऑप्शन को सेल करा। अब मैंने 5 लॉट से ऑप्शन में सेल करा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखोगी मेरी जो एंट्री प्राइस है वो है दोस्तों 411 रुपए के आसपास में। अब मैंने 411 रुपए के आसपास में दोस्तों यहां पर ऑप्शन को सेल करा था और मेरा व्यू था कि बाजार यहां से धीरे धीरे नीचे आए, साइडवेज होते हुए नीचे आए, कैसे भी बाजार नीचे गिरे यहां पर मुझे ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट मिलेगा। तो करंटली अभी देखो आप करंटली टाइम हो रहा है, आप लोग एक बार देखोगे तो 15:22 मतलब यहां पर 8 से 7 मिनट में अभी बाजार बंद होने वाला है और अभी जो प्रीमियम का भाव चल रहा है 151 150 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर मैं 400 रुपए में से अगर मैं 150 रुपए मतलब माइनस भी कर दूं तो करंटली अभी देखोगे 250 प्लस पॉइंट मैंने इस ट्रेड में कैप्चर करा है, मतलब मोर देन अभी 250 प्लस पॉइंट मैंने कैप्चर करा है और कल के दिन में इस ट्रेड में मेरा लगभग 300 350 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर देखो 25,000 के आसपास नेट प्रॉफिट चल रहा है। सिंपल, मैंने यहां पर कितने लोड बेचे थे, 5 लोड। अब 25,000 5 लोड से कमा रहा हूं, एक लोड से कितना बनता, 5,000 के आसपास में। तो एक एक लोड से 5-5 6-6 हजार के आसपास में ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन हेजिंग से पैसा बनता है। बस उसके लिए आपको चाहिए डायरेक्शनल हेजिंग। अभी यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर मैंने जो हेजिंग बनाई है डायरेक्शनल हेजिंग बोलते हैं। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको लगता है या तो बाजार सर ऊपर जाएगा तो बुलिश हेजिंग का यूज करो, जब भी आपको लगता है कि बाजार बेरिश रहेगा तो यहां पर आप लोग ना डाउन साइड वाले बेरिश हेजिंग का यूज करो। तो मैंने सिंपल यहां पर क्या व्यू रखा था कि बाजार आज के दिन में गैप डाउन खुला। अब ये ट्रेड मैंने कैसे पकड़ी की वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखो कि मार्केट क्या खुला आज, तो बाजार क्या खुला, हल्का सा गैप डाउन, फिर मार्केट खुला और खुलने के बाद में बाजार ने क्या करा था, यहां पर थोड़ा सा एक सेलिंग मोमेंटम दिया, फिर धीरे धीरे बाजार ना ऊपर आ रहा था। अभी देखो ध्यान से समझना कि जिस तरीके का हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहा है और ग्लोबल मार्केट में आप लोग देखोगे हमारे देश के जो प्रेसिडेंट्स है ये खुद बोल रहे हैं कि गोल्ड कम से कम खरीदना है। ठीक है, आपको पता है कि पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है आने वाले वीक में बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो ये सारे के सारे जो सेंटीमेंट है ना कहीं ना कहीं नेगेटिव बता रहे थे कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो मैंने क्या डिसाइड करा था कि बाजार या तो जब ये ऊपर जाएगा तो मैं यहां पर कोई भी बाइंग साइड में ट्रेड नहीं करूंगा, ये मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि बाजार किसी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आए और रेजिस्टेंस पे आएगा और वहां से मैं सेल करूंगा। तो मैंने क्या करा, बढ़िया सा इंतजार करा, ये जो मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहां पर मैंने थोड़ा बहुत कुछ ट्रेड करा है, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉफिट मैंने बनाया नहीं। और एग्जैक्ट दोस्तों इस एरिया के आसपास में जब बाजार ने ये जो ब्रेकआउट आप लोग देख रहे हो ना, ये 3-4 कैंडल का ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। अभी आप लोग देखोगे मार्केट में जब भी किसी ब्रेकआउट को कंफर्म करना है तो बाजार में ना ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट ने यहां पर क्या करा, तेजी से ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद में बाजार रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा था और इसी एरिया पर साइडवेज हो रहा था। तो जब बाजार यहीं पर साइडवेज हो रहा था तो यही एरिया था जहां पर मैंने ऑप्शन हेजिंग को करी थी। आप लोग देखोगे करंटली आप लोग देखोगे जब मार्केट ये ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देने में प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर चला गया था। तो इस एरिया पर मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं करी, मैंने ट्रेड प्लान करी थी जब बाजार में ये प्रीमियम वापस आ रहा था। तो मैंने देखा कि 401 रुपए का प्रीमियम आज की तारीख में है। अब कल दोस्तों क्या है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ये जो प्रीमियम आज 400 का है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज आप लोग देखो 400 रुपए की चीज कहाँ आ गई 150 रुपए। आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपने कभी 250 से 300 पॉइंट सिंगल डे इंट्राडे कैप्चर करे, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 99% ऑप्शन बाइंग में लोग करते क्या है कि 100 रुपए पे खरीदते, 120 130 मिला काट देते, लेकिन लॉस लेने का टाइम आएगा तो आप 100 रुपए पे खरीदोगे और उसको लंबा लंबा लॉस करोगे, बड़े लेवल में आपका लॉस होगा। हेजिंग करने का फायदा क्या है कि आपको बस एक बार ट्रेड को लेना है और एक बार ट्रेड आपकी चलना स्टार्ट कर दी तो बस
आपको अपने ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना है। अभी आप लोग देखोगे जो ट्रेड मैंने बनाई थी इसमें मोर देन मुझे 25-26 हज़ार के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। अभी भी मैं इस ट्रेड को बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट हो चुका है। अभी आप लोग देखोगे 250 पॉइंट मैंने कमा लिए हैं और यहाँ पर अभी 150 पॉइंट के आसपास और बचा हुआ है। तो मेरा जो इस ट्रेड में टारगेट रहेगा 30,000 के आसपास रहेगा, 30,000 से 35,000 के दिन में। कल के दिन में जैसे बाजार हल्का सा गैप डाउन खुलेगा या थोड़ा सा फ्लैट भी खुल जाएगा तो ये प्रीमियम 100 रुपए के नीचे चला जाएगा। इसका मतलब मेरा यहाँ पर 300-350 पॉइंट के आसपास कैप्चर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग। अभी आपका मन होगा कि सर जब आपको पता था कि बाजार यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उनको लगता क्या है कि ऑप्शन बाइंग करना बहुत आसान है। आप देखोगे कि बाजार जब ऊपर जा रहा था धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ पर बाजार ने क्या करा, ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, आप लोगों ने बेसिक ट्रेंड लाइन तो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, तो आपको ये तो पता होगा कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसका मतलब बाजार का जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाजार ने एक ट्रेंड लाइन तोड़ी और उसके बाद में बाजार नीचे आएगा, ये आपको पता है। अब मैंने क्या देखा कि बाजार यहां से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब मैंने यहां पर क्या करा, दो तरीके के लोग होते हैं मार्केट में। एक होता है ऑप्शन बायर जो बाजार नीचे जाने पर क्या करेगा, पुट को बाय करेगा, और एक होता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग वाले। तो यहां पर वो क्या करेंगे, ऑप्शन को सेल करेंगे और वो हमेशा कॉल को सेल करेंगे। अब देखो ध्यान से, मैं यहां पर अगर पुट का प्रीमियम खरीदता या मैं पुट को बाय करता तो बाजार जब यहां से दोस्तों यहां तक गिरता तो मोस्टली मैं इसमें 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं कमा पाता, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा तो 100 रुपए का प्रीमियम 150 जाएगा, 200 जाएगा, 300 जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। और आप कभी भी बड़े ट्रेड के लिए बड़े मतलब ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम होते हैं वो लंबा होल्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आते हो और ऑप्शन हेजिंग में आते हो तो यहां फायदा क्या मिलता है कि एक बार आपको पता करना है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, बेरिश मार्केट है या बाजार बुलिश है, बस उस हिसाब से आपका ट्रेड चलता है। बस आपको ना अपने एसएल को ट्रेल करना है। अभी मेरा यहां पर क्या था, जब मैंने यहां पर ट्रेड करी थी तो मेरा स्टॉप लॉस था केवल 50 पॉइंट का। आप देखो मेरा एसएल था 50 पॉइंट का और मेरा टारगेट रखा था मैंने 300 से 400 पॉइंट का। जब मेरा ट्रेड मेरे फेवर में आ गया तब मैंने दोस्तों एसएल कर दिया था कॉस्ट के आसपास। ठीक है, अब यहां पर बाजार मुझे 250 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 100 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक कर लूंगा और यहां पर मैं 150 पॉइंट का अभी भी एसएल छोड़ दूंगा। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग। अब आपके मन में एक ही सवाल होगा कि सर आपने जब ये 5 लोड बेचे हैं, एक लोड 20 का होता है, तो आपने यहाँ पर 5 लोड बेचे, तो यहाँ पर आपका कैपिटल कितना लगा है? दोस्तों कैपिटल तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, इस 5 लोड को सेलिंग करने के लिए मैंने लगवाए हैं इसमें लगभग 3 लाख के आसपास। मैं रिलेटिव बता रहा हूँ आपको, 3 लाख के आसपास। एक लोड ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मिनिमम 60,000 का कैपिटल चाहिए होता है और एक लोड में 60,000 का कैपिटल चाहिए होता है। और अगर मैं यहाँ पर 5 लोड बेच रहा हूँ तो नियर बाय मेरे 3 लाख के आसपास में लगा है। और 3 लाख पे अगर मैं 30,000 भी कमा लेता हूं और वो भी सिंगल डे, तो मेरा कैपिटल का कितना परसेंट हो गया दोस्तों, 10%। और महीने में अगर मैं ऐसे 3 बार भी ट्रेड कर लेता हूं तो यहां पर मैं अपने कैपिटल का लगभग 20 से 30% निकाल लेता हूं। क्या आपने कभी महीने का 30 से 40% रिटर्न निकाला है? एक बार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ अपडेट मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ।